Hello my dear students, welcome to the maths class. Now we will learn about quadrilaters. So what is a quadrilater? So help of four line segment we have to draw closed figure. Help of फोर लाइन सेगमेंट, तो कोई भी फोर लाइन सेगमेंट की हेल्प से मुझे क्या बनाना है, एक क्लोज फिगर बनानी है, एंड वट एवर फिगर इज फॉर्म इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर. सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कोई एक फोर लाइन सेगमेंट यूज़ कर रहा हूँ 1, 2, 3 एंड 4. तो ये क्या हो गई, हेल्प ऑफ फोर लाइन सेगमेंट. तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर. क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर. अगर मैं क्वाड्रिलेटर की बात करूँ तो क्वाड्रिलेटर हैज़ हाउ मेनी साइड, 4 साइड, 1, 2, 3 एंड 4. सो क्वाड्रिलेटर हैज़ अ 4 साइड एंड 4 एंगल. कितने एंगल होते हैं उसके, 4 एंगल होते हैं. एंड हाउ मेनी साइड, 4 साइड एंड 4 एंगल. ओके, तो आप कोई भी उसके नाम भी दे सकते हो. एंड क्वाड्रिलेटर हैज़ अ 4 वर्टाइसिस. कितने वर्टाइसिस होते हैं उसके, 4. सो फॉर एग्जांपल इन दिस फिगर देयर आर हाउ मेनी वर्टाइसिस, 4, A, B, C एंड D. हाउ मेनी साइड्स, 4 साइड, AB, BC, CD and DA. How many angle, angle A, angle B, angle C, angle D. Now adjacent side. So what do you mean adjacent side? So adjacent में side means जो बाजू बाजू में होती है उसको क्या बोलते हैं, adjacent side. तो AB है, उसके साथ बाजू में BC भी है एंड AD भी है, लेकिन मुझे एक ही पेयर बनानी है, तो मैं बोल सकता हूँ AB की adjacent कौन है, AD. तो ऐसा लिख सकते हैं कि AB एंड AD बोथ आर एडजेसेंट पेयर. लेकिन इसके बाजू में ये भी है तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि AB एंड BC बोथ आर ऑल्सो एडजेसेंट. तो कोई भी. सो देर आर हाउ मेनी पेयर पॉसिबल, 4 पेयर पॉसिबल. कितनी पेयर पॉसिबल है, 4 पेयर. ओके, नाउ व्हाट इज अ ऑपोजिट साइड. सो ऑपोजिट साइड जो सामने सामने होती है वो, सो AB एंड CD इज अ ऑपोजिट. AB एंड CD ऑपोजिट, AD एंड BC ऑल्सो ऑपोजिट साइड. व्हाट इज़ द ऑपोजिट एंगल. सो एंगल D है, उसके बाजू में एंगल कौन सा है, D. तो D एंड B क्या है, ऑपोजिट एंगल. A एंड C भी क्या है, ऑपोजिट एंगल. एडजेसेंट एंगल मीन्स क्या होता है, जो बाजू बाजू में एंगल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल. तो सोचो कि एंगल A है, उसके बाजू में क्या है, तो एंगल A के बाजू में B भी है एंड D भी है. तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो. तो एंगल A एंड एंगल B ये एक पेयर हो गई. लेकिन मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एंगल A एंड एंगल D, तो ये दूसरी पेयर हो गई. अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके बाजू में A भी है एंड C भी है, लेकिन A तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है तो C लिख देता हूँ. एंगल D एंड एंगल C एडजेसेंट पेयर, एंगल C एंड एंगल B एडजेसेंट पेयर. तो ऐसे ही एडजेसेंट पेयर पॉसिबल है. तो एडजेसेंट पेयर मीन्स बाजू बाजू में. जो एडजेसेंट एंगल बोलते हैं तो उसको, एंगल को क्या बोलते हैं, जो बाजू बाजू में है उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल. नाउ quadrilateral means 4 sides. So now help of this line segment, there are few types of quadrilaters. So there are how many type, तो मैं इसमें बोल सकता हूँ कि मेन उसके 3 टाइप्स है. क्या है, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट. तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, तो उसके अंदर 2 टाइप, दूसरे है रेक्टेंगल एंड रोम्बस, एंड उसके बाद और एक क्या है, स्क्वायर. सो देर आर हाउ मेनी टाइप, तो ऐसा बोल सकते हैं देर आर 7 टाइप. विच वन, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर. चलो अब 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, सबकी प्रॉपर्टी को लर्न करते हैं. सो फर्स्ट वन इज अ रेक्टेंगल. सो व्हाट इज अ रेक्टेंगल. सो वी हैव टू ड्रॉ वन क्लोज फिगर हेल्प ऑफ ए 4 लाइन सेगमेंट. तो मैं 4 लाइन सेगमेंट की हेल्प से क्या बना रहा हूँ, एक फिगर फॉर्म कर रहा हूँ. एंड वो फिगर है, वो कैसा है, हमारा रेक्टेंगल है. सो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो उसकी प्रॉपर्टी तो क्या है कि हमें प्रॉपर्टी फिगर देख के पता चल जाएगी कि इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है. तो फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया है, इज अ रेक्टेंगल. नाउ व्हाट इज अ प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव एनी नेम ABCD. ओके, नाउ व्हाट इज अ प्रॉपर्टी, तो ये हम सामने सामने देख सकते हैं, दोनों की लेंथ क्या है, सेम. तो ऐसा बोल सकते हैं ये दोनों की लेंथ क्या है, सेम. तो इसको अपोजिट साइड्स बोलते हैं. तो बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ अपोजिट साइड सेम. फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर. ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर. तो बोल सकते हैं अपोजिट साइड सेम एंड बोथ आर पैरेलल ऑल्सो. सो इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर सेम एंड पैरेलल टू ईच अदर, एंड ऑल एंगल आर सेम एंड मेजर्ड अ 90 डिग्री. सारे एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं. एंड सारे एंगल का मेजरमेंट क्या होता है,
90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। ओके, नाउ अगर मैं सारे एंगल का एडिशन करूँ तो क्या होगा? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 तो कितना होगा? 360 डिग्री। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन अ क्वाड्रिलेटर अगर मैं ऑल साइड इंटीरियर एंगल का एडिशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 360। नाउ व्हाट इज़ अदर प्रॉपर्टी? तो फिगर देख के पता चल जाता है। अगर मैं ऑपोजिट एंगल है उसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, अपोजिट एंगल के जो पॉइंट्स है उसको, तो मुझे क्या मिला? 2 डायगोनल मिली। कितनी मिली? डायगोनल। तो डायगोनल देख के भी पता चल रहा है कि मेजरमेंट ऑफ बोथ डायगोनल सेम। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। एंड सोचो कि ये पूरा 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो ऐसा भी इसमें प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम की सॉरी रेक्टेंगल की जो हमारे डायगोनल है उसमें जो बाइसेक्ट एक दूसरे को करता है, कौन? डायगोनल। तो डायगोनल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो ये पूरा 12 है, तो अगर यहाँ से बाइसेक्ट कर रहा है ये डायगोनल, तो दोनों को मैं बोल सकता हूँ दोनों कितने कितने हो गए? 6 हो गए। तो ऐसा बोल सकते हैं डायगोनल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो ये भी कितना होगा? 6। ये भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई? रेक्टेंगल की। नाउ स्क्वायर। So what is the property of square? So property of square, all sides are same and opposite sides are parallel to each other. तो all sides same means what? तो ये सारे क्या है? 7 सेंटीमीटर है। and all angle are measured a 90 डिग्री। सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। and डायगोनल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। एंड डायगोनल आर सेम। तो सोचो कि ये मैंने लिख दिया कि 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा हमारा? 4 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा? 4। ये भी कितना होगा? 4। अगर ये दोनों 4 है तो हमारा पूरा कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो बोल सकते हैं कि ये हमारा पूरा डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है, लेकिन मैंने ये डायगोनल को ड्रॉ किया तो ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है ये दोनों को, मतलब पूरे 8 है तो उसके 2 इक्वल पार्ट हो गए। कितने के? 4 के। सो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड सेम, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर सेम, ऑपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ नेक्स्ट वन इज अ पैरेललोग्राम। सो व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? तो पैरेललोग्राम में ऐसा बोल सकते हैं कि जो रेक्टेंगल है उसमें से ही फॉर्म हुआ है, लेकिन रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी है वो पैरेललोग्राम में हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो चलो हम देख लेते हैं कि क्यों नहीं कर सकते। तो ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम? तो फिगर देख के ही पता चल रहा है कि ऑपोजिट साइड सेम। ये दोनों साइड भी क्या है? सेम। ऑल साइड सेम नहीं है बट ऑपोजिट साइड ओनली सेम एंड पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल है मतलब डिस्टेंस सेम है। एंड ये मेजरमेंट मुझे पता नहीं है, तो बोल सकते हैं कि इसका मेजरमेंट नहीं पता है, लेकिन ये देखने में दोनों सेम है, तो बोल सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। ये दोनों भी एंगल क्या हो गए? सेम। लेकिन चारों एंगल का एडिशन कितना होगा हमारा? 360। ऑपोजिट साइड्स आर सेम एंड पैरेलल टू ईच अदर, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम एंड डायगोनल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। अगर मैं डायगोनल को ड्रॉ करूँगा तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट। क्या करेंगे? बाइसेक्ट। अगर पूरा 20 सेंटीमीटर है तो दोनों साइड कितना हो जाएगा? 10 ये पूरा 20 है तो दोनों कितना हो जाएगा? 10 ये पूरा सोचो मैंने ऐसा लिख दिया कि ये पूरा 14 है तो दोनों कितने हो जाएंगे? 7 and 7। तो ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल? तो रेक्टेंगल में बोल सकते हैं कि मुझे ये एंगल पता होता है कि चारों एंगल कितने हैं? 90 डिग्री, लेकिन हमें पैरेललोग्राम में नहीं पता होता है। आफ्टरवर्ड हमारा नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है हमारा रोम्बस। सो व्हाट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस? तो मैं अगर रोम्बस की बात करूँ तो रोम्बस में ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल साइड्स आर सेम। सारी साइड्स क्या होती है? सेम। लेकिन मैं स्क्वायर की बात करूँ तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस? तो स्क्वायर में क्या होता है कि मुझे ऑल साइड सेम होती है एंड पैरेलल भी होती है, तो इसमें भी ऑल साइड सेम एंड पैरेलल होती है, बट इसमें कंडीशन क्या है? ऑल एंगल आर 90 डिग्री। लेकिन इसमें मुझे एंगल पता नहीं है, तो इसमें बोल सकते हैं कि वी आर नॉट गेटिंग अ आंसर ऑफ ए रोम्बस। मीन्स हम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई वैल्यू अभी फिक्स नहीं है। अगर मैंने लिखा हुआ है तो हम दूसरी फाइंड कर सकते हैं एंगल, लेकिन इसमें ये एंगल पता नहीं है। लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। तो ये दोनों भी एंगल सेम हो गए एंड ये दोनों भी एंगल क्या हो गए? सेम। बट डायगोनल
आर नॉट सेम बट बाइसेक्ट टू ईच अदर, दोनों डायगोनल है वो क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो ये फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर है तो ये 20 नहीं होगा, तो ये इससे छोटा है। तो दोनों सेम नहीं है लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट। ओके, नाउ आफ्टरवर्ड ट्रेपेजियम। सो व्हाट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम? तो ट्रेपेजियम की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेपेजियम में कैसी फिगर होती है, तो चलो हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ओके, तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है, तो मुझे देख के पता चल रहा है कि ये दोनों सेम नहीं है। ओके, ये दोनों सेम है लेकिन ये दोनों सेम नहीं। गिव एनी नेम ए बी सी डी। ए बी एंड सी डी नॉट सेम बट पैरेलल। सो वन पेयर इज नॉट सेम बट पैरेलल। तो ए बी एंड सी डी का मेजरमेंट सेम नहीं है लेकिन वो क्या है, पैरेलल है। फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर है तो ये लिख सकता हूँ ये 10 सेंटीमीटर है, बट मोर देन 5 होगा क्योंकि ये बड़ा है। तो वो मेजरमेंट ऑफ वन पेयर इज नॉट सेम बट बोथ आर पैरेलल। बट ये पेयर बोल सकते हैं कि ए डी एंड बी सी इज अ नॉट पैरेलल बट सेम। तो फॉर एग्जांपल ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। सो ऐसा बोल सकते हैं वन पेयर इज अ नॉट सेम बट पैरेलल एंड वन पेयर इज अ सेम बट नॉट पैरेलल। बिकॉज पैरेलल मतलब क्या होता है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। एंड डायगोनल आर नॉट बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल क्या नहीं करते, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। किस में? ट्रेपेजियम में। तो ये क्या हो गई ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी। आफ्टरवर्ड हमारा है लास्ट वन, काइट। सो व्हाट इज़ अ काइट? तो काइट लुकिंग लाइक अ काइट ओनली। काइट दिखने में भी कैसा होगा, काइट जैसा ही हमें दिखेगा। तो व्हाट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ काइट? काइट की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? तो काइट में देखो, मुझे देख के पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें ऑपोजिट साइड सेम है या नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये दोनों साइड क्या है, सेम। तो बोल सकता हूँ कि वन एडजेसेंट, बाजू बाजू में है तो बोल सकते हैं वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड सेम। तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ये दोनों भी सेम है तो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। सो वन पेयर इज अ सेम एडजेसेंट साइड, ऐसा बोलना है, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड सेम। अगर ये दोनों सेम है तो ये भी दोनों क्या हो गए, सेम। एंड अपोजिट साइड आर नॉट पैरेलल, वो पैरेलल नहीं है। एंड डायगोनल आर नॉट बाइसेक्ट टू ईच अदर बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ क्या फॉर्म होता है, 90 डिग्री। अगर ये दो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ मैं प्रोटेक्टर से मेजर करूँगा तो ये कितना होगा, 90 डिग्री। तो वहाँ वो 90 डिग्री फॉर्म कर सकता है। ओके, नाउ हमने सारे की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। चलो हम चार्ट में उसको सीख लेते हैं कि चार्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रिलेटर का चार्ट है तो उसके कितने टाइप है, 3। एक्चुअली सब उसके टाइप ही है, लेकिन पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट, एक्चुअली ये दोनों तो सबको पता है कि एडजेसेंट साइड सेम एंड डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ट्रेपेजियम में वन पेयर इज अ पैरेलल बट नॉट सेम एंड वन पेयर इज अ सेम बट नॉट पैरेलल। तो एक पेयर है वो सेम नहीं होती है लेकिन पैरेलल होती है। ये पेयर है वो पैरेलल नहीं होती बट सेम होती है। पैरेलल मतलब डिस्टेंस सेम नहीं है, मतलब यहाँ का डिस्टेंस 5 है, मतलब एक दूसरे का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो पैरेलल नहीं है। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि ये चार्ट में है क्या। तो सबको पैरेललोग्राम की तो प्रॉपर्टी पता है, रेक्टेंगल का भी पता है, रोम्बस का भी पता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल को मैं क्या बोल सकता हूँ, पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी किस में अप्लाई हो रही है, पैरेललोग्राम में हो सकती है। बिकॉज इसमें ऑल साइड ऑल एंगल आर 90 डिग्री, मतलब ऑल एंगल सेम है, लेकिन इसमें सेम नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ रही है। इसमें ऑपोजिट साइड सेम तो इसमें भी ऑपोजिट साइड सेम है, इसमें ऑपोजिट एंगल सेम तो इसमें भी ऑपोजिट एंगल सेम है, इसमें ऑपोजिट एंगल आर सेम एंड ऑपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसमें भी ऑपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर, इसमें भी ऐसा है। तो रोम्बस को भी मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ, बिकॉज रोम्बस में क्या है कि ऑल साइड सेम
एंड पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन इसमें ऑल साइड सेम नहीं है। लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा भी नहीं बोला है कि ऑल साइड सेम नहीं हो सकती, तो ऐसा बोल सकते हैं इसमें ऑपोजिट साइड सेम एंड पैरेलल, तो इसमें भी ऑपोजिट साइड सेम एंड पैरेलल। इसमें ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं तो इसमें भी ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो रोम्बस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम को क्या नहीं बोल सकते, रोम्बस नहीं बोल सकते। रेक्टेंगल को मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकता। तो ऐसे बोल सकते हैं हम ऊपर जाएंगे तो पॉसिबल है, नीचे आना पॉसिबल नहीं है। सेम यहाँ स्क्वायर में, तो स्क्वायर में क्या है, तो स्क्वायर में ऐसा बोल सकते हैं स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी ये दोनों में आ रही है। देखो ऑपोजिट साइड सेम, ऑपोजिट साइड सेम, ऑपोजिट साइड सेम, इसमें भी हो रहा है। ऑपोजिट एंगल आर सेम, ऑपोजिट एंगल इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। डायगोनल आर सेम एंड बाइसेक्ट, तो इसमें बोल सकते हैं कि डायगोनल में सेम नहीं होते, लेकिन इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि स्पेस स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रही है। क्यों, क्योंकि ऐसा बोल सकते हैं इसमें ऑल साइड सेम है तो इसमें भी सेम है, इसमें डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसमें भी कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं, तो स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल। ओके, तो इसमें क्या हो रही है, प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो ऐसा बोल सकते हैं स्क्वायर को मैं पैरेललोग्राम भी बोल सकता हूँ, रेक्टेंगल भी बोल सकता हूँ, रोम्बस भी बोल सकता हूँ, लेकिन पैरेललोग्राम को मैं रेक्टेंगल नहीं बोल सकता, पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं बोल सकता, पैरेललोग्राम को मैं क्या नहीं बोल सकता, स्क्वायर नहीं बोल सकता। तो ये क्या हो गई सारी उसकी प्रॉपर्टी, तो ये बात हमें याद रखनी है। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज 5.7 फर्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन, से ट्रू और फॉल्स। तो हमें क्या बताना है, ट्रू एंड फॉल्स रिप्रेजेंट करना है, विच वन इज अ ट्रू एंड विच वन इज अ फॉल्स। लेट्स स्टार्ट। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तो रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, सॉरी। से ट्रू और फॉल्स, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तो एंगल के सारे, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, यस होते हैं, तो क्या लिखेंगे, ट्रू। क्या लिखेंगे, ट्रू। सेकंड वन, द ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज अ इक्वल लेंथ। तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड होती है, उसकी लेंथ सेम होती है, यस, तो क्या लिखेंगे, ट्रू। थर्ड वन, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था कि कोई एक मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, उसकी डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा, यस, यहाँ परपेंडिकुलर होगा, मतलब यहाँ कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रू। ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल लेंथ। तो रोम्बस की सारी लेंथ है वो इक्वल होती है, ट्रू, क्योंकि रोम्बस में कोई ड्रॉ करूँ तो उसकी सारी लेंथ क्या होती है, सेम होती है, सारी 5 5 5 हो सकती है। क्वेश्चन ई, ऑल द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल नहीं होती है, सिर्फ ऑपोजिट साइड, तो इसमें क्या होगा, फॉल्स। क्वेश्चन एफ, द ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। So opposite side of trapezium is parallel. So both side not parallel. Only one pair is parallel, but another pair is not parallel, but same. So we can say that is a wrong. So the last one is a false. Now second question, give the reason. So you have to do yourself. You can write answer in your way. Now question 3. In a figure is said to be a regular. एक figure है वो क्या है, regular है. If its sides are equal in length and angle are equal in measure. So means in figure all sides and length are, means all sides and angles are same. So we have to identify a regular quadrilateral. So regular means what? तो कोई भी पॉलीगॉन है, कोई भी फिगर है, अगर उसके सारे एंगल एंड सारी साइड सेम है तो उसको बोलते हैं हम रेगुलर। क्या बोलते हैं, रेगुलर। तो क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड। तो मुझे 4 साइड की हेल्प से मुझे ऐसा फिगर बनाना है कि सारी साइड एंड सारे एंगल सेम होता है। तो वो कौन सी फिगर है, तो सबको पता है वो क्या है, हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर सेम। सो वी कैन से दैट स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटर। वो क्या हो जाएगा, हमारा रेगुलर क्वाड्रिलेटर। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें गिव रीज़न बोला है, तो आपको क्वेश्चन देख के आपको अपने वे में आंसर लिखना है। बहुत इजी है। मैं कोई एक क्वेश्चन आपको देखना हो तो हम सिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर कैन बी अ थॉट ऑफ
स्पेशल रेक्टेंगल स्क्वायर को मैं स्पेशल रेक्टेंगल बोल सकता हूँ एंड क्यों बोल सकता हूँ वो मुझे रीज़न देना है। तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हो कि स्क्वायर में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड सेम, एंड रेक्टेंगल में भी क्या है, सेम एंड पैरेलल। ऐसा आंसर हम लिख सकते हो। आपको क्या देना है, रीज़न देना है। ओके, तो ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि रेक्टेंगल में अगर ऑल साइड सेम होगी तो इसको क्या बोल सकते हैं, हम स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ऐसे रीज़न देके आपको कंप्लीट करना है। नाउ दिस exercise you have to write in a FNB. Thank you so much.